तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो आज हमारा टारगेट अब क्या वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक और एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होता है स्टूडेंट? देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट से बने होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट से बने होते हैं? हमारी जो सेल होती है वो चौन से बनी होती है, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, राइट। और भी कई मिनरल होते हैं जो कि प्लांट या फिर किसी एनिमल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल। ओके। और स्टूडेंट, एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास में 105 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। उनमें से 60 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, देन फिर क्या होता है? देखो, फिर कुछ प्लांट में आप देखो ना स्टूडेंट कि गोल्ड, सेलेनियम, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? कुछ प्लांट जो होते हैं वो न्यूक्लियर साइट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम देता है, वो वहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। देन हाउ वी डिस्कवर दैट एलिमेंट? प्लांट में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो ये जो हम 60 एलिमेंट डिस्कवर किए स्टूडेंट, वो कैसे हमने पता किया कि ये जो 60 एलिमेंट है ये प्लांट के अंदर में प्रेजेंट है, राइट। तो वो हम देखने वाले हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट वो टेक्निक है हाइड्रोपोनिक। कौन सी टेक्निक है? हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक क्या होता है स्टूडेंट? आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दर्शाया हुआ? देखो, इस डायग्राम में हाइड्रोपोनिक को दर्शाया गया। देखो, हाइड्रोपोनिक मतलब होता है बिना सेल के न्यूट्रिएंट मीडियम में पानी के साथ में किसी भी प्लांट को ग्रो कराना, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये एक न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है, पानी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। कुछ मिनरल इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो प्लांट की तरफ पहुँचे वो प्लांट को वो मिनरल मिले जो कि वो कहाँ पे थे स्टूडेंट? सॉइल में थे, राइट। तो ये जो टेक्निक थी स्टूडेंट, ये डिस्कवर की थी किसने? जूलियस वॉन टाट ने। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो स्टूडेंट हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है उसका यूज़ करके किस तरीके से हमने पता किया कि कौन सा एलिमेंट कौन से प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने पता किया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप कुछ एलिमेंट को अज्यूम करो, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं स्टूडेंट? एलिमेंट है। आप इनको एलिमेंट की तरह अज्यूम करो, ठीक है। अब एक्स जो होता है ना वो प्लांट की ग्रोथ कराता है, वाई जो होता है वो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग कराएगा, एंड सो ऑन। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, देन फिर देखो यहाँ पर x2, y2 और z2 है ना, वो प्लांट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। ओके, उसमें देखो ये 105 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। उनमें से सिर्फ 60 एलिमेंट, ठीक है। तो 60 एलिमेंट के जो अलावा जो दूसरे जो बाकी के एलिमेंट है वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं, ठीक है। उनकी ज़रूरत प्लांट को नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो, मैंने क्या करा है यहाँ पर? देखो, सारे एलिमेंट डाले, प्लांट की नीड के सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर क्या किए हैं? यहाँ पर डाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, मैंने यहाँ पर प्लांट की नीड के सारे एलिमेंट यहाँ पर डाल रखे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? देखो, इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक में मैंने यहाँ पर सारे के सारे मिनरल यहाँ पर डाल रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हो क्लियरली, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि हमको पता नहीं है कि ना कौन कौन से मिनरल चाहिए, ठीक है, राइट। ओके, हमने ये भी डाल रखे होंगे, सपोज हमने ये भी डाल रखे होंगे, राइट, ठीक है। हमको पता नहीं कि कौन कौन से मिनरल काम आएंगे। हमको ये भी नहीं पता कि कौन सा मिनरल क्या काम करता है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए, बट हमको ये नहीं पता कि ये क्या क्या काम करते हैं। देखो, अब क्या होगा? देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पर? अब यहाँ पर हमने Z1 को हटा दिया। क्या कर दिया? Z1 को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब की बार हमने Z1 इसमें डाला ही नहीं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर Z1 डाला ही नहीं स्टूडेंट, तो आप मुझे बताओ क्या Z1 यहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा। Z1 अगर यहाँ से नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो Z1 का काम क्या था? स्टूडेंट Z1 का काम क्या था? सीड फॉर्मेशन, राइट। तो आप देखो यहाँ पर अगर हमने यहाँ से Z1 निकाल लिया है तो Z1 का काम क्या था? सीड फॉर्मेशन, राइट। तो स्टूडेंट अगर हमने यहाँ से Z1 निकाल लिया तो प्लांट में सीड बन पाएगा क्या? नहीं स्टूडेंट, राइट।
प्लांट डज नॉट मेक सीड, राइट। तो वो सीड को नहीं बना पाएगा प्लांट, ठीक है। अब इसके अंदर वो सिम्टम्स आने लगेंगे जो कि सीड नहीं बनाने के सिम्टम्स है, राइट। उनको हम नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। ये वाला प्लांट में काम आ रहा है इसलिए हमको नोट करेंगे, ठीक है, राइट। लेकिन फिर हमने X2 डाला इसके अंदर, ठीक है, राइट। X2 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, X2 डाल के देखा कुछ भी चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर हमने X2 को निकाल के देखा तो भी कुछ भी चेंज नहीं आया, मतलब इससे क्या समझ आया हमको, प्लांट डज नॉट रिक्वायर X2। आई बात समझ में स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट देखो ये जो हाइड्रोजन का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको लेबलिंग शीट में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पर कॉटन लगा रखा है इस प्लांट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, राइट। यहाँ से हम पानी डालेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट का मीडियम होगा, ठीक है। एरेटेड ट्यूब यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पंप से जोड़ देंगे ताकि यहाँ से इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, ओके। देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो अगर हमने Y1 हटा दिया तो Y1 क्या कर रहा था देख लेते हैं। Y1 क्या कर रहा था, वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा था, राइट। अगर Y1 को यहाँ से हटा देंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो सीड में क्या होगा, यहाँ पर ये प्लांट होगा, ये क्या हो जाएगा, पत्तियाँ सूखने लग जाएगी, कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, उनको हम नोट करते चले जाएंगे। और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमको पता है कि कौन सा मिनरल क्या क्या काम करता है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हाइड्रोपोनिक का हमने ये अलग से देखा, लेकिन का कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल में बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट, राइट। हम जो टमाटर खाते हैं, सीडलेस कुकुम्बर खाते हैं, लेट्टूस खाते हैं, लेट्टूस अगर आपको नहीं पता तो ये वाला डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। देन यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है हाइड्रोपोनिक, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप छत पे सब्जियाँ उगाना चाहते हैं तो छत पे भी उगा सकते हैं इससे, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, न्यूट्रिएंट मीडियम लेना है, न्यूट्रिएंट मीडियम से आपको उगा सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम द हाइड्रोपोनिक टेक्निक, ओके। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मिनरल के बारे में। अब मिनरल जो होते हैं ना स्टूडेंट वो दो टाइप के होते हैं, मिनरल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं, यस, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। अब हमने ये कैसे पता करा कि कौन से मिनरल एसेंशियल है, कौन से मिनरल नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, ठीक है। अब एलिमेंट जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो जो एलिमेंट अगर उसको एसेंशियल होना है तो वो जरूरी होना चाहिए प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। वो एलिमेंट जिसके बिना लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट नहीं चल सकती, उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। और रिक्वायरमेंट टू बी सेम, स्पेसिफिक, रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए स्टूडेंट, राइट, नॉट रिप्लेसेबल। देखो अगर ये एक्स जो है वो अगर प्लांट को कुछ काम करवा रहा है प्लांट से तो वो सिर्फ एक से ही करा सकता है। उसकी जगह अगर एक जो काम करा रहा था प्लांट से वाई भी वही काम कर रहा है प्लांट के लिए, तो ये रिप्लेसेबल है, राइट। अगर हमने एक को हटा दिया तो वाई उसके लिए काम करता रहेगा, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। तो एलिमेंट शुड बी स्पेसिफिक, मतलब कि एक काम को सिर्फ एक ही एलिमेंट कर सकता है, मतलब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म है स्टूडेंट, मान लो ए से बी बनाना है और उसमें किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है तो वो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है, क्या है वो, एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन स्टूडेंट अगर ये एक से इससे वाई बन रहा है, ठीक है, फिर इससे जेड बन रहा है, फिर से X1 बन रहा है, ठीक है, राइट, और फिर वो जाकर के रिएक्टेंट से मीट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट जो एसेंशियल एलिमेंट को भी हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में, दैट इज अगर प्लांट की बॉडी में अगर 10 मिलीमोल से अगर ज़्यादा अमाउंट में एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट, और 10 मिलीमोल से अगर कम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट की ट्रिक क्या है, इसकी मांगी चोपेनकार, ठीक है। ये ट्रिक मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखी है, आप देख सकते हो। एस से आएगा सल्फर, के से आएगा पोटासियम, मांगे से आएगा मैग्नीशियम, सी से आएगा कैल्शियम, एस से आएगा हाइड्रोजन, ओ से आएगा ऑक्सीजन, पी से आएगा फॉस्फोरस, एन से आएगा नाइट्रोजन, कार से आएगा कार्बन, ओके। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट की ट्रिक हम देख सकते हैं यहाँ पर, मोहम्मद जान कल से निकले बिना मन के, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन, आयरन, निकल, बोरॉन, मैंगनीज और कॉपर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब जो 17 एसेंशियल एलिमेंट है ना, इसके अलावा
कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं। 4 टाइप के बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं, सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। इसको आप याद कर सकते हो एक वर्ड बना के, दैट इज ना से सीखो। क्या है? ना से सीखो, ना से कुछ सीखो, ठीक है, राइट। आगे बढ़े। अब देखो, अब हमने एसेंशियल एलिमेंट को ये तो हमने किस बेसिस पे किया स्टूडेंट? साइज के बेसिस पे किया, कितना अमाउंट प्लांट की बॉडी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम करेंगे एसेंशियल एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस। फंक्शन के बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड है? तो स्टूडेंट हम लोग फंक्शन के बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ठीक है। तो कंपोनेंट बायोमोलिक्यूल आपको पता है सेल का जो स्ट्रक्चर एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, राइट, ओके। तो ये सारे जो एलिमेंट है सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो एसेंशियल एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल भी बनाते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, जो वो किस में पाया जाता है? एटीपी में आ जाएगा। एटीपी इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, ठीक है। एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर किसके होते हैं? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम से क्या होता है? रिबिस्को एक्टिवेट होता है और पेप्टेज भी एक्टिवेट होता है, राइट। जिंक जो होता है वो अल्कोहल और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये सारे आपको याद करने एज इट इज, ठीक है। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल अगर कौन करा रहा है तो वो पोटासियम। आप देखो ना टोमेटो के ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना बड़ा रोल है इसका, राइट। ऑस्मोटिक पोटेंशियल में कितना बड़ा रोल है। इसके PDF नोट और लेबलिंग शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी